शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना हम सब का सबसे प्रमुख विषय है। प्रभु यीशु को चेलों को सिखाना पड़ा कि प्रार्थना कैसे करते हैं, क्योंकि मसीह जीवन का आधार और नींव है। प्रार्थना ही वो है जो परमेश्वर को महिमा दिलाती है। आश्चर्य लगेगा ये बात सुन के, पर जैसे सुनते जाएंगे वचन की सच्चाई और वो छिपे हुए भेद और रहस्य, तो आनंदित ही नहीं होंगे, आत्मिक दृढ़ता मजबूती आएगी और वो स्वभाव पैदा होगा जो आवश्यक है ठहराया गया, नम्रता और दीनता का, प्रेम का। क्योंकि पछताना भी अच्छे से नहीं समझे हैं। पछताना मतलब मायूस होना, निराश होना, असफल होना या दोषी ठहराना, ऐसा समझा जाता है सांसारिकता में। इसका सही अर्थ आज जानेंगे और इसी के साथ प्रार्थना का अर्थ जुड़ा हुआ है, उसे पहचानेंगे। तो ये जानिए कि जो हम याजक ठहराए गए हैं और हमारे सामने कई प्रार्थना निवेदन आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, बिल्कुल बोलते हैं, पर इसके पीछे छिपा हुआ वो गहरा अर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आज समझ लीजिए, तो सचमुच में परमेश्वर की महिमा ही करने योग्य नहीं होंगे, पर दुष्ट के हाथ में पड़े हुए प्रभु के वो लोगों को अपनी प्रार्थनाओं से मध्यस्थ बनकर खींच लाएंगे। क्योंकि आप मध्यस्थ बनते हैं। हमारा सबसे बड़ा मध्यस्थ हमारा महायाजक, हमारा प्रभु। मध्यस्थ होना, मूसा मध्यस्थ हुआ था और उस मध्यस्थता में उसने जो कहा था वो बहुत आश्चर्यजनक है। तो भजन संहिता 106:23 में हानि के स्थान पर खड़ा होकर परमेश्वर से निवेदन विनती की, जो निर्गमन 32 में है। ये एक हिस्सा है जहाँ परमेश्वर पछताया, क्योंकि वो नाश करने को तैयार था, इजराइलियों ने बछड़ा बना लिया था। और इस तरह से होता है, हानि के स्थान पे खड़ा हो गया था मूसा। यहाँ तक कह दिया था कि तू इस किताब से मेरा नाम काट दे, जीवन की पुस्तक से मेरा नाम हटा दे। परमेश्वर कितना अद्भुत है। बोलने का तरीका होना चाहिए। जैसे अब्राहम का अगर तू नाराज ना हो तो गिनतियाँ गिनाना शुरू कर दिया था परमेश्वर को। पर इससे अलग आज जब हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ये उदाहरण बताया, उसके लिए हमें आमोस 7 देखना पड़ेगा। आमोस 7 में परमेश्वर 2 बार पछताया, और यहाँ 2 बार पछताने का अर्थ सांसारिकता का पछताना नहीं है, दया की, मन बदला। परमेश्वर ने अपना मन बदला। तो क्यों बदला, यह है विशेष बिंदु, निवेदन विनती का विशेष बिंदु। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर टूटे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। आत्मा रो रो कर प्रार्थना करवाता है। ये हम बोलते हैं, यहाँ भावनात्मक नहीं है बातें कि आंसू बहा रहे हैं, सुनी नहीं जा रही। इसलिए नहीं सुनी जा रही कि वहाँ भावनाएं हैं, व्यक्तिगत है। परिचित नहीं है कि परमेश्वर ने अनुग्रह करके हम सबको हर दिन का अनुग्रह दिया है। उसके बावजूद भी अति लालसा करना, भविष्य के लिए पहले से ही चिंतित होकर परेशान होना और परेशान करना, ये सब बातें मैं एक साथ इसलिए बोलते जा रहा हूँ कि हम सब प्रार्थना करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आमोस 7 में आमोस ने याकूब को छोटा बताया। छोटा है याकूब, क्या अर्थ है, कितना खास शब्द बन गया। सिर्फ छोटा शब्द खास बन गया और परमेश्वर के अंदर दया आ गई। तो जो हम बोलते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करी जा रही होती है, क्या सचमुच उसके दर्द में, या सिर्फ हम प्रार्थना करने वाले हैं ये समझ के प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? अपने आप को धर्मी या विशेष दिखाकर प्रार्थना करते हैं? ये जान और समझ लेना बहुत आवश्यक है कि आज आप सबसे प्रमुख बिंदु पर पवित्र आत्मा के द्वारा ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा ये चाहता है कि इस बिंदु पर आप ध्यान केंद्रित करें।
क्योंकि हम सबको ये खूबसूरत मौका मिलता है प्रार्थना करने का। प्रार्थना करने का ये सुअवसर को बहुमूल्य जाने, जो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। और परमेश्वर तुरंत सुनता है, अनसुनी नहीं करता, और प्रार्थना के जवाब के लिए देरी नहीं होती। परिणाम अद्भुत और आश्चर्यजनक सामने आते हैं। अगर इस स्थिति को समझ के, इसको ज्ञान के अनुसार नहीं, वचन की सच्चाई पर विश्वास करके कि परमेश्वर इस तरह से, क्योंकि पछताने को तो कई लोगों ने अपनी तरह से उसकी जो शाब्दिक परिभाषा है बाइबल से एकदम अलग सांसारिकता में बताते रहते हैं, पछताना पछताना पछताना। ये निहान शब्द इस्तेमाल हुआ, परमेश्वर ने मनुष्य को बना के पछताया। क्या अर्थ निकलता है यहाँ पर? दुखी हुआ और योजना रख दी, और सबसे बड़ा महायाजक हमारे लिए स्थापित कर दिया, जो जीवित स्वर्ग में हमारी मध्यस्थता करता है। पवित्र आत्मा यही सिखाना जा रहे हैं हमें कि हम अगर इस सच्चाई को पिता पुत्र पवित्र आत्मा और वचन की सच्चाई के साथ गंभीरता से नहीं अगर समझते और जानते, इसमें मदद अगर हम नहीं मांगते और एकदम शुरू हो जाते हैं, तैयारी नहीं करते, किसी के लिए भी अगर हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना करवा रहा है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में कितनी गंभीरता से अपने आप को तैयार करना, क्योंकि आपको ये सुअवसर मिला है परमेश्वर की महिमा करने का। उसमें मन की इच्छा का कोई अर्थ नहीं है। यीशु के नाम को सार्थक करने के लिए आप बने हैं। जो सचमुच में सार्थक है वो आपके द्वारा हो, कि आपके लेखे में लिखा जाए कि आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना और आराधना क्या है। प्रार्थना इतना प्रमुख है कि एक मौका मिला यीशु के नाम में चरणों में आने का, अनुग्रह के सिंहासन के सामने पहुंचने का हियाव मिला। तो जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है यीशु के नाम में, मैं कैसे बताता हूँ? याकूब छोटा है, मैं कैसे व्यक्त करता हूँ सामने वाले की तकलीफें, कि उसे लाभ मिले, आशीष मिले, अनुग्रह मिले। हो सकता है कई जो प्रार्थना कराने आते हैं चंगाई के लिए, पीड़ित होते हैं, नहीं सुनी जा रही, दुखी होते हैं, मन से व्याकुल होते हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे? उनकी स्थिति को, उनकी तकलीफ़ों को हम कैसे जान रहे हैं? यीशु ने हमारी सारी तकलीफ़ें, सारा पाप, सारी जितनी भी गंदगी दलिद्री है, रोग से लेकर श्राप, पाप, सब अपने ऊपर लिया। प्रार्थना का भार लेना इतना सरल है, इतना सरल है कि हम प्रार्थना का भार ले रहे हैं, जिसे जानने कितना जान रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। बिल्कुल आप समझते होंगे, और ज़्यादा साफ साफ समझिए, इसीलिए तो पवित्र शास्त्र रखा गया। यहाँ तो आमोस बोलता है, ना मैं भविष्यवक्ता हूँ ना भविष्यवक्ता का बेटा, ऐसा कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ लेबल नहीं है। मैं तो वो गूलर, वो कर पेड़ काटने वाला, वो भेड़ बकरियों के पीछे फिरने वाला, अति साधारण, कुछ ना जानने वाला परमेश्वर ने बुला लिया। जो बार बार हम बोलते हैं कि मूर्खों को चुना, तो सुसमाचार को मूर्खता बताया गया। किनके लिए और किसके लिए उद्धार का कारण हो गया ये सुसमाचार? उसी तरह ये पछताना, छोटा बताना याकूब को और मुक्त कराना परमेश्वर के क्रोध से। परमेश्वर जलाने भुंजाने को तैयार था, आप पढ़िए उसे, उसका सार बता रहा हूं मैं। और प्रार्थना की ओर पवित्र आत्मा आपको केंद्रित करना चाहते हैं कि जब भी अपने मुंह से, जब यीशु के नाम में प्रार्थना के लिए तैयार होकर घुटने टेकते हैं, हाथ उठाते हैं, तो आप अधिकारी होते हैं। अधिकार दिया गया है, प्रार्थना करने का अधिकार साधारण अधिकार है, जिसके द्वारा संसार में चमत्कार और आश्चर्य कर्म होते हैं। उससे बड़ा अधिकार और क्या हो सकता है? और इसी चीज को ना जानना, बताना ना आना, नहीं ठीक है, क्या क्या बीमारी, डॉक्टर क्या कहता है, ये पूछ लिए और दुनिया भर का, है ना, और प्रार्थना कर दी तुरंत। अरे भैया, पहले तैयारी तो कर लो सचमुच में कि आत्मा क्या चाहती है उसके लिए। एकदम क्यों इतनी जल्दबाजी है जवाब देने की? क्यों वो उस खूबसूरत वक्त को और
खूबसूरत क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि ऐसा प्रार्थना निवेदन परमेश्वर की महिमा के लिए आया है आपके सामने इस संसार में। इस सुअवसर को साधारण समझ के, जहां यीशु के नाम की महिमा होना हो, हाँ मैंने प्रार्थना कर दिया, तुम भी अब ऐसा करा करो, बहुत सारा ज्ञान बता दिए, फुर्सत, सुबह शाम करा करो, ऐसा करा करो, साथ में होना, ये सब बातें क्या साबित कर रही हैं कि परमेश्वर सुनता है और सुनकर मानता है। जो मांगा गया है ढीठ नहीं है, हेकड़ नहीं है परमेश्वर। हम अपने विचारों के कारण शंकाओं में पड़ते हैं और वो शैतान के हाथ में जल्दबाजी करते हैं और अपनी इच्छाएं थोपने लगते हैं। उन परेशानियों को सामने नहीं रखते। मूसा ने यही परमेश्वर को समझाया था कि तूने निकाल लाया, लोग क्या कहेंगे कि जंगल में लाके मार डाला। परमेश्वर क्या नहीं जानता? वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है स्थिति को खोल खोल कर। जैसे बाइबल में हर बात बताई गई है, हम उन हिस्सों को खोल खोल कर क्यों नहीं बताते? चंगा कर दे यीशु के नाम में, आमीन, बस। छुटकारा दे दे ये तकलीफों से, जेल से छुड़ा दे यीशु के नाम में, बस। बिल्कुल तुरंत छुड़ा सकता है, कोई समय लगा था? दरवाजा खुल गए थे, पतरस है गवाह, पौलुस है गवाह। मैं जेल से, अर्थ ये संसार के जेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन जेल की बता रहा हूं जहां बंधन है, गुलामी है, उससे निकलने की। वो जंजीरों में जो बंधे हुए हैं, दूसरों को देखकर प्रार्थना करना है, मनुष्य को देखकर मनुष्य की स्टाइल में प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा के साथ यीशु ने जो करा उसको पहचान के परमेश्वर के सामने अति दीन बन के टूटे हृदय से पुकारना है, अधिकार के साथ। जब हम परमेश्वर के सामने, अनुग्रह के सिंहासन के सामने यीशु के नाम में जाते हैं तो एक अधिकारी होकर जाते हैं, याचना लेकर। अपने लिए हमने तो पा लिया, जान लिया और अपनी तो करते हैं। जो यहां बात आ रही है उन लोगों के लिए जो इन तकलीफों में पड़े हैं। और देखें प्रार्थना निवेदन लोगों के कितने आते हैं, कितनी विशेष विशेष जटिल समस्या होती है, मनुष्य उसका निराकरण नहीं कर सकता। निराकरण परमेश्वर करता है। परिस्थितियों को सामने रखना याजक का काम है, मध्यस्थ का काम है, और उसके लिए वो पात्र होना चाहिए। और पात्र यीशु के नाम में पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई के द्वारा बनाते हैं। बहुत से निकल आए हैं, 24 घंटे प्रार्थना करने वाले चलते हैं, बहुत सारे, बहुत से प्रेयर टावर हैं। उसके बावजूद भी हर समय कहीं कोई पहुंचा और लाइन लग जाती है, प्रार्थना बिल्कुल करवाइए। पर ये क्या दिखाती है कि उस कलीसिया में, उस चर्च में उसके पहले क्या हो रहा था? अर्थात अपने घर का ही प्रबंधन अज्ञानता के कारण प्रार्थना जैसे प्रमुख विषय पर बहुत सारे ज्ञान को जानना समझना बहुत अच्छा है, पर अधिकारी आप प्रार्थना करने वाले बनते हैं, साधारण बात नहीं है, एक विशेषाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जो जिरा करता है वकील जज के सामने, वो विशेष होता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील कहलाता है। हम तो हायर जो स्वर्गीय कोर्ट हैं उसके कहलाने वाले। तो हमें पूरी सच्चाई कैसे रखनी चाहिए, और सच्चाई से अर्थ क्या उसके दोष गिनाने चाहिए? निश्चित छोटा होना, अपनी कमियां गिनाना, निर्बलता दिखाना, यही तो कर रहा था आमोस। याकूब छोटे का अर्थ कितना विशाल है परमेश्वर की दृष्टि में। मूसा ने एक बार कनान जाने से इनकार किए थे इजरायली, गिनती 14, अगर 11 से देखेंगे तो उस समय भी मनाया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसे समझ लीजिए जो एजकेल में कहा गया, परमेश्वर की इच्छा जानिए। एजकेल 22:30, मैं उनके बीच किसी को ढूंढता रहा जो भीत बांधे और देश के लिए मेरे सामने खड़ा हो, मैं उसका नाश न करूं, परंतु कोई ना मिला। मैं फिर पढ़ दे रहा हूं, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। ये स्थिति है, और इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम जान रहे हैं कोई ना मिला। साधारण शब्द है, क्या वो मैं हूं? हाँ प्रभु मैं हूं, यीशु के नाम में मुझे समझ दे। ये कहने वाले आज जब हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं,
हम अपने घर के प्रबंधन और परिवार की सारी छोटी बड़ी बातों को कैसे तैयार करते हैं कि योजना परमेश्वर के सामने प्रार्थना निवेदन करने के लिए कोई योजना रहती है। ये योजना है, पूरी पूरी योजना है, कोई भी नहीं मिला। और आज भी ऐसा हो रहा है कि भटक रहे हैं बिना चरवाहे की भेड़ें, क्योंकि प्रार्थना करना आया ही नहीं, पछताना समझे ही नहीं, छोटा होना क्या होता है ये पहचाने नहीं। जब छोटा होना नहीं पहचाने तो बड़े कैसे किए जाएंगे। बड़े होने के लिए परमेश्वर की महिमा का किया जाना, हमारे मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में, यही तो प्रगटीकरण है प्रेम का। और प्रेम के फल मिलेंगे यीशु के नाम में। मैं आप सबके लिए एक और मजबूत परमेश्वर का यशायाह के द्वारा कहलाया गया ये भी सुन लीजिए। यशायाह 59 उसका 16। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। परमेश्वर क्यों धर्मी है उसका उदाहरण है। कोई भी नहीं मिला। आज हम में से कौन है अपने आप को पहचाने कि सचमुच में परमेश्वर के सामने प्रार्थना निवेदन करना इतनी छोटी बात है क्या। यीशु के नाम में उसके चरणों में रहकर उसके सामने खड़े होना और बोलना बताना। यीशु के नाम में परमेश्वर से बात कर रहे हैं हम, जिसे पिता बोलते हैं। उसका क्या आदर है, क्या सम्मान है। क्या बाजार की सब्जियां खरीदने के लिए जैसे काम कर रहे हैं उसके सामने, प्रार्थना को इतना तुच्छ समझ लिए कि बोले बताए और भूल गए कि किसके लिए क्या कहा था। याद है, अपने लिए सब याद है। जिन्हें याद रहता होगा उनका दायित्व वो बनता है कि ये सच्चाई अगर वो सुन रहे हैं तो आगे बढ़ाएं। होते हुए देख रहे हैं क्या सचमुच में जो आदर होना चाहिए कोई मिल रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता तो आज कितना बदल गया होता। ये सच्चाई से आमोस का उदाहरण है। गूलर वूलर छांटने वाला, एक गाय ढोरों के पीछे घूमने वाला, निश्चित उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता था। मतलब सबसे छोटा काम परमेश्वर ने अपने पीछे बुला लिया। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपने कितने बाइबल कॉलेज करें, क्या क्या आपने पीएचडी करी है या अनपढ़ हैं। आज वो सब करे हुए के सामने ये किताबें अगर खोल के दे दी जाए तो उन्हें या तो खोलते नहीं आएगा, और अगर खोल भी लिए तो पढ़ते नहीं आएगा। पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने हम सब के लिए ये खोल दिया है, क्योंकि प्रार्थना हर मसीह ही करता है। वो कैसी करता है यही सच्चाई तो पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं, और कोई नहीं मिला बोल, यानी प्रार्थना हो ही नहीं रही है। यीशु के नाम को तुच्छ ठहराया जा रहा है। अपनी मनमानी, अपनी ज़रूरतें, अपना रोना गाना, अपनी बीमारियां, संसार और शरीर के द्वारा, क्योंकि ये सच्चाई नहीं जाने कि हमने छोटे का मतलब नहीं पहचाने, और पछताना परमेश्वर का कैसा होता है, उस दया को समझना और उस न्याय को समझना। ये दोनों तीनों चीज़ें साथ में हैं परमेश्वर के पछताने में, कि वो न्यायी है, न्याय कर देता है। और न्याय का मतलब दंड ही समझते हैं, निराकरण कर देता है, दया के द्वारा निराकरण। ये इतनी खूबसूरत हिस्सा जो हम सबको जानना जरूरी है और इसमें आनंदित होना आवश्यक है। हो सकता है बताने का तरीका मेरा आपको रास ना आ रहा हो सकता है इसमें से कई बातें समझ में ना आ रहा हो, पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन रहे हैं, और निश्चित एक बात तो समझ में आएगी कि मैं एक विशेष प्रार्थना परमेश्वर के सामने हमेशा करा करूं, इस सच्चाई के साथ कि जो मैं बोल रहा हूं वह बहुत बहुमूल्य है। फल देना परमेश्वर का काम है, न्याय देना, और वो भलाई का परमेश्वर हमेशा दंडित नहीं करना चाहता। वो हमारे पापों को ढांपता है, चाहे लाख बुराई हो। हमारी निर्बलताओं को यीशु ने अच्छे से जाना है। क्रूस पर प्रभु यीशु इसीलिए तो टंगे, है ना। वो जीवित पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर सब कुछ पहचानते हैं कि दुष्ट के कैसे कमज़ोर कर रखा है मनुष्य को, कि मनुष्य जाने समझे देखे ना। तो आज ये पर्दे हट रहे हैं, ये खूबसूरत, और जो मुख्य विषय प्रार्थना है, और इस पर जितना ज़्यादा हम समझेंगे, इसको जितना हम महत्व देंगे और देखेंगे कि सचमुच में बहुतों के लिए लाभ का कारण तो होना ही है, पर सबसे मुख्य है
परमेश्वर की स्तुति और महिमा का कारण होगा। आपका प्रेम का प्रगटीकरण यही है, भार उठाना यही है। प्रार्थनाओं के भार की बात कर रहा हूँ तो जान लीजिए कि मध्यस्थ होकर खड़ा होना, ये मध्यस्थ होकर खड़े होने की बात कर रहा हूँ मैं। परमेश्वर ने ये भी बोल दिया कि नाके और बाड़े का बनाने वाला, मतलब सुरक्षा में जैसे हम हैं जो मध्यस्थता करता हो। प्रार्थना तो बहुत लोग करते हैं, पर मध्यस्थ होकर प्रार्थना करना कितना सुंदर है ना। प्रेरित करता है हमारे अंदर आत्मा में कि हाँ, मैं भी मध्यस्थ होकर प्रार्थना करूँगा या करूँगी। और निश्चित जो कान सुन रहे हैं, जो ऐसा करेंगे, वो परमेश्वर की महिमा का कारण होंगे और पवित्र आत्मा निरंतर आगे बढ़ाएंगे आपको। उत्पत्ति 6 में कोई नहीं खड़ा हुआ था, न्याय आ गया था, जल प्रलय आ गया था। मैं 2 हिस्से पढ़ के सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा, जिसका संदर्भ देखिए। हमारी मध्यस्थता और दया जो हम आमोस 7 में देख रहे हैं, अभी हम आमोस 7 ही का करते हैं, और उत्पत्ति 6 देख लीजिए, पाप और न्याय का निर्णय हुआ था। अगर आमोस 7 में हम देखें, भावनाओं की बात अगर देखें तो करुणा, दया और मन परिवर्तन, ये देखने को हमको मिलता है परमेश्वर में। और अगर हम उत्पत्ति 6 देखें तो दुख, क्रोध और दुखी हृदय, वचन की ये सच्चाई सामने आती। अगर परिणाम देखें आमोस 7 में तो दंड टल जाता है, टाल दिया गया। और अगर उत्पत्ति 6 में जाएं तो महाप्रलय की तैयारी हो गई। यहाँ इन सारी चीज़ों में अगर नायक देखें, जो मुख्य है मध्यस्थ याजक, आमोस में मिल जाता है, पर उत्पत्ति में कोई भी ऐसा नहीं है। आज हम सब मध्यस्थ जितने हैं सब याजक, पर कौन है जो नाके और बाड़े का बनाने वाला? वो मध्यस्थ कहलाता है, क्योंकि जो था, है और आने वाला है, और महाक्लेश की बात करते हैं, ये सेकंड कमिंग से रिलेटेड है। और परमेश्वर के जो उत्पत्ति 6 में देखा गया वो आगे देखा जाएगा, यहाँ से पहचाना जाएगा कि कौन मध्यस्थ है। आज हम में से कितना छोटा बना दिए, प्रार्थनाओं को थोड़े से में कर देंगे, या तो बहुत लंबी लंबी करेंगे बेकार की, कि नहीं बहुत बड़ी प्रार्थना करने। मध्यस्थता है क्या? इन चीज़ों की समझ जो बाइबल दी गई है कि परमेश्वर का मन किसने जाना, ये पहचानिए ना। इसी से जुड़ी हुई है स्वरूप की बात। आमोस में पहचानिए उसका स्वरूप, जो दयालु है, सुनने वाला, अनसुनी नहीं करता। हमारे अपने बहुत गहरे गहरे जिनकी हम तारीफ करते हैं वो भी अनसुना कर देते हैं। अगर विशेष ज़रूरत है और फ़ोन कर दी तो बता दो, बोले नहीं है, या झूठ बोल देंगे कि साइलेंट में था, नहीं एरोप्लेन मोड में लगा हुआ था। यह है स्थिति। पर न्याय के समय के लिए भी परमेश्वर पवित्र है। जब न्याय होगा वो पवित्र है और दुखी होगा। तो दुख देने वाले कहा गया था, प्रभु को अब और दुख न दे, चेले यही बोले थे। तो क्या दायित्व है मसीहों का, याजकों का, दुल्हन का? ये आप निर्णय करें, आप स्वतंत्र हैं। और ये खूबसूरत मध्यस्थता की प्रार्थना कह देना भर से नहीं होता। इस सच्चाई को जानते हुए कि आज कौन है इस संसार में जो मध्यस्थता की प्रार्थना सचमुच में पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कर रहा है। प्रार्थना करने वाले करोड़ों मिलेंगे हर दिन सुबह से रात तक। जैसे आराधना आत्मा और सच्चाई से है, और आत्मा वचन है, वचन की सच्चाई से प्रार्थना करना, आत्मा से प्रार्थना करना है, और वचन ही की सच्चाई का प्रकाशन नहीं है तो प्रार्थना करना क्या है? ये जो मैं आखिरी में बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत से वंचित हो जाएं जो 2-2, 4-4 मिनट देखते हैं। मैं जानता हूँ इस बात को कि ये मुख्य बात, तो क्या इसको मैं शुरू में बोलूँ? तो जो सुनने वाले हैं उनका नैतिक दायित्व बनता है मसीह की देह को मजबूत करना। कमेंट करिए ना, इस पे बात करिए एक दूसरे से कि आपने जो ये सुना इस पे क्या आपने क्या जाना, पहचाना है, या सुन लिए और ख़त्म कर दिए बस। नहीं, हम अपनी दैनिक प्रार्थनाएं करते हैं, सुबह शाम हर समय बाइबल पढ़ते हैं। कौन सी प्रार्थना करते हैं? भीख मांगने की, हर दिन की? अरे हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए, उसकी दया करुणा और सब मिल गया है, अनुग्रह मिल गया है। आगे बढ़कर वो रोड में जख्मी लोगों की मदद, नहीं, समय नहीं है।
अपने तरफ से योगदान नहीं है। वो सामरी ने कैसी मदद करा था, डाकुओं ने लूटा था। तो इसी तरह से तो चीड़फाड़ कर रहा है शैतान मसीहों के बीच में, और वो आते हैं कि पास्टर प्रार्थना कर दो। कितने टूटे हृदय से उनका दुख जानने की भी कोई कोशिश करता है? सिर्फ सोच लेते हैं कि नहीं, एक परेशानी आई है। दुख को पहचानना पिता से देखिए, यीशु से देखिए और वचन से देखिए, और सचमुच एक टूटा हुआ हृदय दुख को पहचानने के द्वारा होता है। अपने दुख तो काफ़ी हैं इस संसार के, बहुत सारे व्यक्त कर लेंगे असफलताओं के, पर दूसरों के दुखों में सहभागी होना, तो मैं सोचता हूँ कि अब प्रार्थनाओं को व्यर्थ में गंवाएंगे नहीं। आपके पास अगर कोई चल कर आता है तो परमेश्वर के सम्मान के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि वो होना है यीशु के नाम में, इसीलिए वो भेजा गया है आपके पास। आप आगे बढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो चाहता है कि आपके द्वारा वो सामने वाले की भलाई हो, उस पर दया हो। यही है पूरे बात का सार, कि सचमुच में धीरे धीरे आप नाके और बाड़े के बनाने वाले हो जाएंगे। आप याजक हैं, मध्यस्थता समझें, और छोटे को जितना ज़्यादा समझेंगे। आमोस को बहुत अच्छे से पढ़ना ना, तीसरी बार न्याय हो गया था। तो इस खूबसूरत विषय को हम बार बार पवित्र आत्मा और जितना मुझसे कहलाएंगे, और बिल्कुल मैं तो निर्बल हूँ जितना कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कमियों के साथ मैं भी हूँ, पर जानता हूँ तो आनंदित होता हूँ और पवित्र आत्मा पर निर्भर होता हूँ कि पवित्र आत्मा इतनी खूबसूरत सच्चाइयाँ मेरे मन प्राण हृदय में आपने डाली और बोलने के लिए मौका दिया। उसका धन्यवाद कि ये सब बातें जो आप सुन रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु के नाम में, सचमुच में मध्यस्थता की प्रार्थना करने में आप बहुत आगे बढ़ जाएं। परमेश्वर की महिमा होगी, जय जयकार होगी और परमेश्वर आनंदित होगा। ये दुख को ख़त्म करने का कारण याजक हम हैं, अगर हम चाहें तो, और परमेश्वर यही चाहता है। अब वो तीसरा दर्शन भी सुन लीजिए आमोस का। तीसरे दर्शन में परमेश्वर ने वो जो डोरी डलवाई थी वो न्याय का प्रतीक है। नपवाया था ना, तो नापा जाएगा। हम जैसा नापते हैं हमारे लिए भी नापा जाएगा। वहाँ न्याय है जो आपने सुना है। मध्यस्थता की ये समझ आ जाए तो वो करुणा, वो दया, वो दुख हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से परमेश्वर के सामने सुगंध का कारण होता है, जो हम व्यक्त कर रहे होते हैं, और परमेश्वर आनंदित होकर स्थितियों को बदल देता है। चाहे हम कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हों, वो दया कर देता है, क्षमा कर देता है। और फिर मैं एक बार कहूँ, क्योंकि कहा गया है दोबारा पाप ना करना। जब भी ऐसी चंगाइयाँ होती हैं, बिल्कुल सचेत करिए कि दोबारा पाप ना करना यीशु ने कहा है, और उसके परिणाम बहुत भयानक है न्याय के समय। किसी दिन बताऊंगा छोटे का पूरी डिटेल। इतना साधारण नहीं है, जितना छोटा है उसकी विशालता बहुत है। हिब्रू में क्याटोन बोलते हैं इसे, इब्रानी 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये हमारी सहायता करे मतलब क्या है? मेरी सहायता करे, ये अर्थ समझ लीजिए। ये बीच की बात है मध्यस्थता के, कि वहाँ से सहायता वहाँ से मिलेगी, हमेशा उपलब्ध है। पर हम आगे तो बढ़ें। नंगों को कपड़े पहनाना, भूखों को खिलाना, अर्थात दूसरों के लिए करना। दूसरे से अर्थ ये नहीं लगा लेना गैर, अपने से हटाकर सामने वाले के लिए प्रेरित होना। साथ साथ इब्रानी 7 भी सुन के चलिए, 25। इस कारण वह उनको जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं पूरी रीति से उद्धार दे सकता है, क्योंकि वह सदा जीवित है कि उनके लिए विनती करे। और अंत में टूटे हृदय के लिए जो कहा गया है, 51 तो बहुत खूबसूरत है। आज जो मैं ये बता रहा हूँ तो मैंने भजन संहिता 51 मेरे आत्मा में आया कि ये हमेशा हमें याद रखना है। पूरा अंगीकार का है, अपने आप को पूरी तरह खोल के परमेश्वर के सामने रख देने का है, और नतीजा कितना खूबसूरत होगा। और उसी में से एक हिस्सा आप सुन लीजिए, 51:17। परमेश्वर का बलिदान टूटा हुआ आत्मा है। हे परमेश्वर, तू टूटा और पस्त हृदय को तुच्छ नहीं जानता। बस इन सच्चाइयों के सामने जब हम प्रभु के चरणों में होते हैं, वो सुनता है और करता है।
पर वो जो नहीं जानते और चाहते हैं कि मध्यस्थता हो, तो पहला दायित्व है 51:17 हमेशा याद रहे कि उनके दुखी में दुख हो, उनके खुशी में खुशी हो। एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ, पहला तीमुथियुस, जो बार बार बोल रहा था, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5वां पद, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवैया है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ये सब बातें ध्यान रखिए, और यीशु में हम वो मनुष्य हैं। मुझे हमेशा याद रहता है पहला तीमुथियुस 1:5, जैसे ये 2:5, शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा हो। बहुत खूबसूरत बात है ये हमारे जीवनों के लिए। यीशु के नाम में अगर हम ये चाहते हैं और मांगते हैं तो वो पूरा होगा, क्योंकि यीशु ने पूरा कर दिया है हम सब के लिए।